Well, in an exclusive conversation, Republic also spoke with Sadhvi Ritambara, one of the key personalities during Ram Mandir Andolan, from challenges faced to appeasement politics. Listen in as Sadhvi Ritambara sheds light on it. She speaks exclusively to my colleague Harsha. अयोध्या में राम लल्ला आ रहे हैं, लेकिन अयोध्या का जिक्र हो, राम मंदिर का जिक्र हो और साध्वी ऋतंबरा का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि आज प्राण प्रतिष्ठा की बात हो रही है, जो कि 22 जनवरी को हो रहा है। तारीख बेहद नज़दीक है, लेकिन हर कोई जानना चाहता है कि राम मंदिर बनने तक का जो सफ़र है वो कितना संघर्षशील रहा। इसीलिए आज हमारे साथ साध्वी ऋतंबरा मौजूद है। इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे कि आखिरकार राम मंदिर आंदोलन से लेकर के आज प्राण प्रतिष्ठा की बात हो रही है। 22 जनवरी वो तारीख है। दीदी, आपके लिए तो ये सपना ही है जो साकार हो रहा है आज। हर्षा, आपका नाम हर्षा है और हम सब नहीं, पूरे विश्व के अंदर सब सनातनी जगत हर्ष से भरा है, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में सबने अपने तन मन प्राण अपना सर्वस्व समर्पित किया। जो शरीर नहीं दे सकते थे वो मन से शुभकामनाएं कर रहे थे। लोगों ने अपनी संतानें समर्पित की। भारत के तरुण बच्चे राघव के रणंजय बने, माधव के धनंजय बने, महाराणा प्रताप की आन बने, छत्रपति शिवा की शान बने और झांसी की रानी का ओज चित्त में धारण किया, पंचाली का कोप भी चित्त में धारण किया। लेकिन राम जन्मभूमि के प्रति प्रतिबद्धता ऐसी अद्भुत थी कि उसने न जाने कितने कितने लोगों का अर्पण समर्पण वहाँ करा दिया। और आज जब इतनी लंबी संघर्ष की यात्रा के बाद हम इस जगह पहुँचे हैं जहाँ हमारे राम जी अयोध्या में मंदिर की भव्यता के बीच में दिव्य भाव से स्थापित होंगे, तो ये हर्षातिरेक है। हर्षा, ये इसको बहुत बार लोग कहते हैं कि शब्द ब्रह्म होता है, लेकिन इस हर्ष को व्यक्त करने के लिए शब्द ब्रह्म की सामर्थ्य भी बहुत छोटी है। शब्द ही नहीं है कि हम कैसे अपने आनंद को, प्रेम को, उत्साह को, अपने चित्त के महोत्सव को व्यक्त करें। सारा जगत धन्य हो रहा है। 22 जनवरी को हमारे राम जी अयोध्या में मंदिर में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। लेकिन आज की पीढ़ी की बात करें तो आज की पीढ़ी राम मंदिर की भव्यता देखेगी, अलौकिकता देखेगी। वो राम मंदिर जिसका जिक्र 500 वर्षों से होता रहा है, लेकिन आपने तो वो संघर्ष झेला है। ये कहा जा सकता है कि अपने जीवन का जो महत्वपूर्ण आयु 25 से 26 साल की उम्र आपकी रही होगी साध्वी जी, जिस वक्त आप आंदोलन में थी। वो संघर्ष कैसा रहा? हम चाहते हैं हमारे दर्शक वो कहानी भी जाने, 1990 की, 1992 की, जब आप वहाँ पर मौजूद थी। हरिद्वार से लेकर के कई जगहों में आप सभाएं कर रही थी। जी हर्षा, ऐसा था कि श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन जब प्रारंभ हुआ तो वो गोमुख की गंगा जैसा था। आपको मालूम है कि जब गोमुख से गंगा निकलती हैं तो उनका स्वरूप बहुत छोटा होता है, लेकिन फिर बाद में उसमें नदियाँ, सारे उसमें धाराएं, उसमें झरने मिलते चले जाते हैं, वो विराट रूप धारण कर लेते हैं। तो मैं उन भाग्यशालियों में हूँ कि जब श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन का वो धार गोमुख से निकल रही थी, हम उसके भी साक्षी थे। सरयू के किनारे पर सरयू का जल हाथ में लेके शपथ लेना कि माँ तेरे तटों पर हम खड़े शपथ लेते हैं कि हमारा जीवन, हमारा सर्वस्व जो है श्री राम जन्मभूमि को अर्पित होगा। हम अपने राम जी को भव्य मंदिर में स्थापित करेंगे, क्योंकि हमारे संकल्प के सामने कोई विकल्प नहीं है। हे सरयू माँ, हमारे संकल्प में कहीं शिथिलता मत आने देना। इस संकल्प को लेकर हम वो धीरे धीरे बढ़ते 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 वो छोटी सी धार इतनी विराट हुई। और आप ये देखो कि जब वो विराट भाव समाज के बीच में आया, श्री राम जन्मभूमि के लिए सबके चित्त में प्रतिबद्धता हुई। बड़ी बड़ी छोटी सी, हमने तो पता है हर्षा कहाँ से प्रारंभ किया, जब दुकानों के शटर गिरे होते थे ना, तो उसकी छोटा सा देहली होती है 1-1.5 फुट की, वहाँ खड़े होकर हम जय श्री राम, जय श्री राम, 5-10 लोग इकट्ठे हो जाते थे हमारी बात सुनने के लिए। यहाँ से प्रारंभ हुआ था। फिर किसी
पेड़ के चबूतरे पे खड़े होकर हम अपने समाज को कहते थे कि जिन आराध्य, जिन इष्ट देवता के लिए हम रात दिन उनके चिंतन में रहते हैं, तो उनका भव्य प्रतिष्ठापन मंदिर में क्यों नहीं होना चाहिए। वहाँ से कहानी शुरू हुई और फिर धीरे 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 पूरे भारत, आपने सही कहा हर्षा, मेरी तो वो तरुणाई का समय था मेरे जीवन का, और कितना अच्छा लगता है कि आप अपनी तरुणाई, अपनी जवानी को निचोड़ दें किसी श्रेष्ठ लक्ष्य के लिए। मैं उन भाग्यशालियों में हूँ। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे इतना गौरव होता है कि कभी कभी तरुणाई व्यामोह में चली जाए। व्यामोह तो आप जानती हो हर्षा की, किम कर्तव्य विमूढ़ता करें, क्या करें ना करें, इसी में जाती है। लेकिन मेरे गुरुदेव युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज का मुझ पे आशीर्वाद रहा कि उन्होंने हमारी ऊर्जा को, हमारे चित्त के संकल्प को राम जन्मभूमि के लिए समर्पित करवाया। फिर धीरे धीरे आपने जैसे कहा कि संघर्ष बहुत थे हर्षा, क्योंकि राजनीतिक प्रतिकूलताएं बहुत थीं। और जब जनमेदिनी जागृत हुई और जब दिखाई देने लगा कि हिंदू समाज ने ये निर्णय कर लिया है कि जो राम के काम का नहीं वो हमारे काम का नहीं, और जब समाज ने ये निश्चय किया कि अगर राजनीतिज्ञ लोग बाधा बनते हैं तो फिर इस देश में राज वही करेगा जो राम जी के पक्ष में खड़ा होगा और राम जी के भक्तों की भावनाओं को पहचानेगा। जब ये वातावरण बना तो फिर आप समझ सकती हैं कि कितने रोध प्रतिरोध, कितने भयंकर दमन, इतना आप मेरी छवि को तो आप देखो कि अभी तक हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं तो लोग मुझको समझते हैं कि जैसे मैं कोई बड़ी भारी आतंकवादी हूँ। मेरी छवि को इस तरह बिगाड़ने का प्रयास किया गया। लेकिन मेरे गुरुदेव ने कहा था, रितंभरा, जब भी कभी ना मंथन करना होता है हर्षा, तो नीलकंठ बन के उसकी कीमत भरनी पड़ती है। किसी भी तरह का मंथन हो तो पहले अमृत तो नहीं मिलेगा ना हर्षा, पहले तो जहर मिलेगा ना, और जहर को पीने की तैयारी करनी होगी। तो वर्जनाओं के बीच में मेरे लिए इतने अजीब अजीब टाइटल, इतनी अजीब अजीब बातें इस देश के अंदर हुई, लेकिन मुझे पता था कि मैं राम जी के लिए हूँ और राम जी के कार्य के लिए अपमान भी झेलने पड़ेंगे, मुकदमे झेलने पड़ेंगे, फबतियाँ झेलनी पड़ेंगी। जो भी कोई कुछ बोलेगा हमें उसकी परवाह नहीं, क्योंकि हर्षा हम तो साधु हो गए थे। साधु तो अपना तर्पण कर लेता है, जब संन्यास लेता है तो हम लोग अपना स्वयं का जो है पिंडदान कर देते हैं कि अब हम नहीं रहे, अब हमारा जीवन जो है धर्म के लिए है। तो फिर क्या था इसमें, तो मेरे गुरुदेव ने पहले, वो तो इतने अच्छे संत महापुरुष हैं, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं वो मेरे गुरुदेव। उनकी जो आज्ञाएं थी, उनकी जो शिक्षाएं थी, उन्होंने जो हमें ब्रह्म विद्या दी थी, उसके कारण हमारे पास बल था हर्षा। बहुत भयंकर दमन था, लेकिन वही वाली बात कि यह तो बतलाओ कौन यहाँ है जिसे प्राणों से प्यार नहीं है, मगर जगत से जुड़ा शुरू से मित्र, कहाँ संघार नहीं है। मृत्यु क्या है वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों, जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है। जीना सबसे बड़ी कला है, लेकिन ये एक अटल सत्य है कि मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार नहीं है। इसलिए हमें कोई चीज भयभीत ना कर पाई और कोई भी परिस्थिति प्रलोभित नहीं कर पाई। लेकिन बहुत सारे क्षण ऐसे आए उस वक्त जिस वक्त आपको अपनी जगह लगातार चेंज करनी पड़ रही थी। किसी भी एक कोई ऐसा क्षण नहीं था जिस वक्त आपको डर लगा या आपको लगा कि नहीं अब लोग पकड़ सकते हैं, माहौल खराब हो चुका है। वो संकल्पता और वो दृढ़ता जिसकी आप बात कर रही हैं, वो भी एक अटल सत्य उस वक्त था। लेकिन उन तमाम चीज़ों से कैसे आप निकल पाई, कैसे दिन ब दिन आगे बढ़ती रही, वो तमाम चीज़ें कैसी रही? वो ऐसा था हर्षा कि जब मैं हमेशा अनुभव करती हूँ कि व्यक्ति कुछ नहीं होता, व्यक्ति का संकल्प उसकी दृढ़ता बनता है और फिर उसके इष्ट के प्रति आस्था। हमें लगता था राम जी रक्षा कवच बन गए हैं, इसलिए हम राम जी के काम में लगे हैं। जीना मरना तो विधि के, नियति के, नियंता के हाथ में है। लेकिन दमन इतना ज़्यादा था हर्षा
किसी घर के आगे हमारे गुरुदेव की गाड़ी नहीं खड़ी हो सकती थी। लोग डरते थे कि अगर ये गाड़ी यहाँ खड़ी होगी तो पुलिस आके दबिश बनाएगी, और आम समाज तो पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता ना। तो आप समझ लीजिए हम स्टेशनों पे रातें काटते थे, बस अड्डों पे रातें बैठ के मैंने बिताई, खेतों में हमने समय बिताया। मैं अपने पास एक बैग रखती थी हर्षा, उसमें बहुत सारे तरह के कपड़े होते थे। उसमें प्रिंटेड सूट होता था, काले रंग का चोला होता था, कभी मैं तांत्रिक के भेष में और कभी किसी गृहिणी के। मैंने एक जगह ललितपुर की जगह है जहाँ पे मैं वहाँ भाषण देने गई, कार्यक्रम के बाद मेरे अरेस्ट की वहाँ की तैयारी थी। तो हम जिस परिवार में जाके थोड़ा जलपान के लिए रुके तो पता चला कि पूरे गली मोहल्ले और घर को पुलिस ने घेर लिया। अब सब कार्यकर्ता कहें कि बाहर जैसे ही निकलेंगे वो पुलिस अरेस्ट कर लेगी। तो हमने क्या किया, मुझे अभी भी वो साड़ी का रंग याद है, हमने वो फिरोजी रंग की साड़ी प्रिंटेड पहनी और घूंघट निकाला। मैं उस घर का एक साल का बच्चा था, उसको गोदी में लिया, उसकी मैया बन के वहाँ से चुपचाप निकल गई। और बहुत लंबा मैं 1.5-2 किलोमीटर पैदल चली और बाद में वो बच्चा किसी कार्यकर्ता को सौंपा। पुलिस शाम तक इंतजार कर रही थी वहाँ, लेकिन तब तक आप अपना मैं वहाँ से निकल चुकी थी। तो इस तरह करके तुरंत एकदम इतने लंबे बाल थे मेरे। यहीं पर दिल्ली के अंदर शाहदरा में मेरे गुरु भाई हैं सत्यपाल भूटानी जी, मैं उनके घर में, और पुलिस ने वहाँ इस तरह दमन चक्र चलाया, मेरे इतने लंबे बाल हर्षा। और फिर वो बालों को एकदम छोटा छोटा कतर कर करके पूरे बाल उतार के मैं छोटे छोटे वो बालों के साथ वहाँ पे एक बाबा के भेष में पुलिस के बीच में से ही निकल गई। तो इतनी सारी घटनाएं हैं। कितना ये जब मेरे ऊपर वारंट निकले, मुझे अरेस्ट करना था, संगठन ने निश्चित किया कि हमारी गिरफ्तारी नहीं होनी। जब कोई गिरफ्तार हो जाता है ना, वो निश्चिंत हो जाता है कि चलो जेल चला गया, अब छुट्टी। पर जब पुलिस से बचना है तब आपको भूमिगत होना, मतलब भूमि में मिली जाने जैसा होता है। तो मैं एक ऐसे छतरपुर जिला का जोराहा नाम का गांव है, वहाँ मैं रही। तो तकरीबन आप सोच लो एक कोठड़ी में मैं तकरीबन 12 दिन रही। पूरे गांव को किसी को नहीं पता था